आज मैं आपके लिए बवासीर की बहुत ही अच्छी सी रेमेडी लेके आई हूँ जो आयुर्वेदिक पद्धति से बना हुआ है। ये चारों इंग्रेडिएंट, यहाँ पे आपको 4 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये 4 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो बवासीर को जड़ से मिटा सकते हैं। तो आपको इन 4 इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करना है और उपचार बनाना है बवासीर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बवासीर की दवा बनाना। तो इसके लिए 4 इंग्रेडिएंट क्या है देखिए, कैस्टर ऑयल है, नौसादर है, कपूर है और सुहागा। तो सबसे नंबर 1 पे आता है कैस्टर ऑयल। तो हम आपको चारों चीज़ों के नाम बताएंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को बताएंगे और आपको बनाने की विधि भी बताएंगे। तो देखिए कैस्टर ऑयल क्या होता है। कैस्टर ऑयल को हम अरंडी का तेल, ये इसे अंडी के नाम से भी जानते हैं। ये कैस्टर ऑयल आप जानते ही हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट होता है। ये सड़कों पे, रोड पे, रास्तों में आपको इसके पेड़ देखने को मिलते हैं। इस तरह से प्लांट होते हैं, इसमें इस तरह से बीज होते हैं। जब बीज सूख जाते हैं तो इनके बीज से ये तेल बनाया जाता है। ये स्किन के लिए, हेयर के लिए और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मल्टीपर्पज़ होता है। इसको बहुत सारी दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है और आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें ये कैस्टर ऑयल यूज़ किया जाता है। तो कैस्टर ऑयल के बहुत सारे गुण हैं, इसकी बहुत सारे गुण हैं। आप इसके बारे में ब्रीफली हम आपको बताएंगे कि कैस्टर ऑयल कितने सारे बीमारियों को दूर करता है। ये बवासीर के लिए रामबाण इंग्रेडिएंट है। तो आपने कैस्टर ऑयल के बारे में जाना। आप इसे किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, जहाँ पे आयुर्वेदिक दवा मिलती है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे आता है नौसादर। नौसादर भी देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल आपको ये दिखेगा जैसे सेंधा नमक दिख रहा है। उसी तरह से क्रिस्टल फॉर्म में आता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसे अमोनियम क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब नंबर 3 पे आता है सुहागा। ये भी आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। ये सुहागा भी बहुत ही ज़्यादा मल्टी यूजेस है। ये इसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से मेडिसिनल में यूज़ किया जाता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इससे बनती हैं और बहुत सारे रोगों में इसका इलाज किया जाता है। तो आयुर्वेदिक पद्धति की बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जिसमें सुहागा को ऐड किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट है, आप इसे ज़रूर इकट्ठा कर लीजिए। नंबर 4 पे आता है कपूर, यानी इसे इंग्लिश में कैम्फर भी कहते हैं। जी हाँ, जो पूजा में यूज़ किया जाता है वही कपूर है ये। अगर आपको देसी कपूर मिल जाए तो और भी बढ़िया है। तो आप इसे पंसारी की दुकान पे, जहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, उसके यहाँ आप जाएंगे तो आपको ये चारों सामान बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब चलिए बनाते हैं। इसका बनाने का मेथड क्या है, वो आपको इंग्रेडिएंट कितना लेना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे किसी भी कागज़ में इसे नोट डाउन कर लीजिए। कैस्टर ऑयल आपको लेना है 100 ग्राम, नौसादर लेना है 3 ग्राम और कैम्फर यानी कपूर लेना है 25 ग्राम और सुहागा आपको लेना है 6 ग्राम। इसकी क्वांटिटी को आपको घटाना बढ़ाना नहीं है, जितना हम बता रहे हैं उसी क्वांटिटी में बनाइएगा। ये जिन हकीम ने बताया है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये पूरा हम क्वांटिटी आपको बता रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी बनेगी, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपको लेनी है एक लोहे की कढ़ाई। इसमें जो तीनों इंग्रेडिएंट है, यानी जो सुहागा है, नौसादर है, कपूर है, इन तीनों को जितनी क्वांटिटी में बताया है उसको आप पीस के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। और फिर एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें कैस्टर ऑयल हमने आपको जितनी क्वांटिटी में बताया है उसको आप कढ़ाई में डाल दीजिए। इस तेल को गर्म होने दीजिए। आंच को बिल्कुल लो टू मीडियम पे करके पूरा प्रोसेस करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो ये जो आपने पाउडर बना के तैयार किया है तीनों चीज़ों का, इसको उस तेल में इस तरह से भुरभुरा के डाल दीजिए और फिर तेल के साथ उसको पकाइए। उसे तब तक पकाइए जब तक वो बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता। जब वो बिल्कुल क्रीम के जैसा बन जाएगा फिर उसे ठंडा कर लीजिए और किसी कांच की बोतल में आप उसे रख लीजिए। और फिर जहाँ भी मस्से हैं आपके, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे नए हैं, चाहे कितने भी पुराने हैं, उन मस्सों पे आप इस क्रीम को लगाइए।
सुबह और शाम को, रात को जब आप सोते हैं तब लगाइए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जो मस्से हैं पूरे सूख के गिर जाएंगे। और ये आप एक्सटर्नल यूज़ करेंगी, उसी से ही आप देखेंगे कि आपकी जो बवासीर की बीमारी है बिल्कुल धीरे धीरे जड़ से ख़त्म होने लगेगी। ये जिन हकीम ने बताया, उन्होंने कहा है इसको जितने भी रोगियों पे इसका उपचार किया गया है सभी लोग इससे ठीक हुए हैं। तो आप भी एक बार इस रेमेडी को आप यूज़ करके देखिए कि आपको इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। हमें पूरी आशा है कि ये 100% आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगे या आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको यूज़ करने पे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिले, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। उन सभी लोगों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। और आप इस रेमेडी को बना के रख लीजिए और आप इसे कम से कम पूरे धैर्य के साथ 1 हफ्ते आप इसे यूज़ करिए। अगर आपको फ़ायदा मिलने लगा तो आप इसे बढ़ा दीजिए, यानी 10 से 15 दिन तक आप करिए, जब तक आपकी बीमारी जड़ से दूर नहीं हो जाती। तो आशा है आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। अगर आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस बीमारी से बहुत लोग परेशान हैं और उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है। तो आप प्लीज़ इसे दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके लिए ऐसी वीडियोस लाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसके साथ कुछ ज़रूरी चीज़, आपको जितने रेशियो में भी बताए गए हैं इंग्रेडिएंट, आप उसी रेशियो में आप इसे कलेक्ट करिए और इसको बनाइए। इस रेमेडी को आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़र्क दिखेगा। और साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, यानी अपने पेट को तंदुरुस्त रखना है। फाइबर युक्त खाना खाइए, यानी सब्जियां और सैलड अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। दिन में आप पानी खूब पीजिए और छाछ का सेवन करिए, जिससे आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहे। अगर आपको कब्ज नहीं रहेगा तो आपकी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक होने लगेगी। इस रेमेडी को आप यूज़ करिए और फिर हमारे साथ अपने अनुभव शेयर ज़रूर करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।